बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूचि पर्यावरणम का यह जो पाठ आपके पढ़ने के लिए यहाँ दिया गया है, यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। कवि ने इसमें पर्यावरण प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जो 7 श्लोक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ये 7 श्लोक जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। आइए दूसरे श्लोक पर चलते हैं और सबसे पहले इसका सस्वर पाठ करते हैं। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हयनन्ता कठिनं संसरणं सूचि पर्यावरणम्। आइए शब्दों के अन्वय पर चलते हैं। सबसे पहले जो शब्द अनुक्रम में आएगा वह है सत्सकटियानम, फिर कज्जल मलिनम, फिर धूमं मुंचति। इसके बाद आएगा ध्वानम बीतरंती वाष्पयानमाला संधावती, फिर आएगा यानानाम पंक्तया ही अनंताः। उसके बाद आएगा संसरणम कठिनम। आप लोग ब्रैकेट में 2 शब्द देख रहे होंगे, एक अपि और दूसरा अस्ति। भाव की स्पष्टता के लिए इसको यहाँ रखा गया है। आइए सबसे पहले शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं शब्दों के अनुक्रम के अनुसार। शतशकटी यानम का अर्थ होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम का अर्थ होता है काजल के समान मैला। धूमं का अर्थ होता है धुआं। मुंचति का अर्थ होता है छोड़ती है। ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनि या कोलाहल। वितरंती का अर्थ होता है वितरित करती हुई या करती हुई। उसके बाद वाष्पयानमाला का अर्थ होता है रेलगाड़ियों की कतार या पंक्ति। उसके बाद संधावती का जो अर्थ है वह होता है दौड़ती है या दौड़ रही है। यानानाम का अर्थ होता है वाहनों की। पंक्तया का अर्थ होता है पंक्तियां या कतार। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से या निश्चय ही। अनंता का अर्थ होता है अनंत है। संसरणम का अर्थ होता है चलना। कठिनम का अर्थ होता है कठिन। यहाँ 2 शब्द क्रमशः जो दिए गए हैं, अपि और अस्ति। अपि का अर्थ होता है भी और अस्ति का अर्थ होता है। इस प्रकार से इस श्लोक का जो अर्थ होगा वह होगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है। कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियों की कतार दौड़ रही हैं। वाहनों की पंक्तियां निश्चित रूप से अनंत हैं। चलना भी कठिन हो गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कवि इस श्लोक के माध्यम से दोनों प्रकार के, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, उसके बारे में बतलाया है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई है इस श्लोक में। और कहा गया है कि इन दोनों प्रदूषण के कारण जो है संसार में विचरण करना या चलना भी कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। अतः उन्होंने पुनः लास्ट में सूचि पर्यावरणम शब्द के माध्यम से आपसे यह बतलाने का प्रयास किया है कि हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए।